चलो आज का टॉपिक है हमारा क्लिपर स्टार्ट किए थे। क्लिपर के अंतर्गत पॉजिटिव क्लिपर हो चुका था। अभी पढ़ते हैं नेगेटिव क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेगेटिव क्लिपर, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लिपर क्या होता है, ये डायोड बेस्ड सर्किट होता है। फिर से बता देना चाहता हूँ इसका इंट्रो। डायोड बेस्ड सर्किट है। डायोड बेस्ड सर्किट है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड की एप्लीकेशन से इस क्लिपर सर्किट का डिज़ाइन करते हैं। कभी आपको कोई पूछ लिया कि कन्वेंशनल सिंपल डायोड का एप्लीकेशंस क्या है, तो आप बोल सकते हो क्लिपर सर्किट। ठीक है। तो क्लिपर जो होता है बेसिकली क्या होता है, डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या काम करता है ये, किसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करने का काम करता है। क्या कर देता है ये, क्लिप्ड ऑफ कर देता है क्या, सर्टेन पोर्शन। ठीक है। तो कोई भी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करने का, रिमूव करने का जो काम करता है, उसी सर्किट को क्या बोलते हैं, क्लिपर। फिर उसके बाद अपन क्लिपर का क्लासिफिकेशन देखे थे। आउटपुट सिग्नल की नेचर के बेसिस पर, उसके वेवफॉर्म की बेसिस पर। एक को मैंने पॉजिटिव क्लिपर बताया, दूसरे को नेगेटिव क्लिपर बताया और तीसरे को क्या बताया था, बायस्ड क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर प्रीवियस वीडियो में हो चुका था। अब डिटेल हम नेगेटिव क्लिपर के बारे में करते हैं। तो क्लिपर बेसिकली क्या है, एक डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को क्लिप्ड ऑफ करने का, रिमूव करने का, कट करके रिमेनिंग पोर्शन को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। तो एक सर्टेन पोर्शन को कट करके रिमूव कर देता है और रिमेनिंग पोर्शन को आउटपुट के फॉर्म में वो क्या कर देता है, प्रोवाइड करता है। उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, उस डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, क्लिपर। अब देखते हैं निगेटिव क्लिपर। तो निगेटिव क्लिपर का क्या काम है कि इनपुट एसी जो सिग्नल्स रहता है, उस इनपुट एसी सिग्नल्स के ऑल निगेटिव हाफ साइकिल को, ठीक है, ऑल निगेटिव हाफ साइकिल को ये क्या करता है, ऑल निगेटिव हाफ साइकिल को ये क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है। तो इनपुट एसी सिग्नल्स के, ठीक, इनपुट एसी सिग्नल्स के जितने भी निगेटिव हाफ साइकिल है, जितने भी निगेटिव हाफ साइकिल है, ऑल निगेटिव हाफ साइकिल को ये कंप्लीटली रिमूव कर देता है। और क्या करेगा, रिमेनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल को, रिमेनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है, रिमेनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल को किसके फॉर्म में प्रोवाइड करता है, आउटपुट के फॉर्म में। तो ऐसा क्लिपर सर्किट जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के ऑल नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव करके रिमेनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, नेगेटिव क्लिपर सर्किट कहलाता है। तो क्लिपर का मतलब ही होता है क्लिप्ड ऑफ करने वाला। तो जो निगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप्ड ऑफ करके रिमेनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उस क्लिपर सर्किट को नेगेटिव क्लिपर सर्किट कहते हैं। क्लियर हुआ। तो नाम से कोशिश करेंगे फंक्शनैलिटी क्लियर करने का, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्किट देख लेते हैं, सर्किट का फंक्शन, आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है। तो जस्ट अपोजिट रहेगा, सर्किट में डायोड का कनेक्शन है, जैसा कि आप सब पॉजिटिव क्लिपर देखे थे। पॉजिटिव क्लिपर में इनपुट एसी सिग्नल का ऑल पॉजिटिव कंपोनेंट है वो क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। डायोड के साथ सीरीज में एक रजिस्टर होता है, ये डायोड डी है। ऑलवेज ये परपेंडिकुलर बार है, डायोड के निगेटिव को, कैथोड को शो करता है, और ये बैक साइड जो है वो उसके एनोड को। ये लोड रजिस्टर है। लोड में फ्लो होने वाले करंट को मैं मान लेता हूँ लोड करंट IN। लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को, दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ V0 आउटपुट वोल्टेज। अपर टर्मिनल को पॉजिटिव एजम्पशन कर लेता हूँ, लोअर को निगेटिव कर देता हूँ। लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को अपन मान लेते हैं आउटपुट वोल्टेज।
ठीक है, इसको आउटपुट वोल्टेज मान लिया वी नॉट। ए डायोड डी हुआ। इस टर्मिनल को ए और बी अजम्पशन कर लेते हैं, ये इनपुट टर्मिनल है। इस इनपुट के क्रॉस जो भी हम लगाएंगे वो इनपुट एसी सिग्नल रहेगा, क्योंकि एसी सिग्नल के ही सर्टेन पोर्शन को ये रिमूव करता है। तो इनपुट एसी सिग्नल को हम ए बी पॉइंट के क्रॉस अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आर एल लोड के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा, जिसको हम वी नॉट से शो किए। क्लियर हुआ? अब देखो इसका हम फंक्शनैलिटी देखते हैं। हमारा क्लीपर सर्किट है। क्लीपर सर्किट क्या करता है? इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को रिमूव करता है। अब अगर वो पॉजिटिव पोर्शन को रिमूव करके निगेटिव को अगर आउटपुट दिया तो पॉजिटिव क्लीपर कहलाता है। अगर वो निगेटिव को रिमूव करके पॉजिटिव दिया तो वो निगेटिव क्लीपर कहलाता है। ये वेव फॉर्म है। ये पाई 2 पाई है, ये 3 पाई, 0 क्रॉसिंग पॉइंट 4 पाई है। ये इनपुट सिग्नल को मैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए साइनोसाइडल कंसीडर किया हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। ये आपका इनपुट एसी सिग्नल का वेव फॉर्म है। यहाँ पर है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट जो वोल्टेज है वेव फॉर्म, इसकी ऑपरेशन के साथ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, तो ये इनपुट एसी सिग्नल है। इनपुट एसी सिग्नल जैसे ही सर्किट के ए और बी, दैट मीन्स इनपुट टर्मिनल, ठीक है। तो इनपुट पोर्ट है, पोर्ट का मतलब 2 टर्मिनल बोल सकते हो। तो इस इनपुट पोर्ट ए बी के क्रॉस जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट का ए पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और बी पॉइंट क्या हो जाता है? नेगेटिव। मतलब जैसे ही इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के फॉर्म में अपीयर होंगे, ए पॉइंट पर डेवलप्ड वोल्टेज पॉजिटिव होगा और बी पॉइंट का वोल्टेज है क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। क्लियर हुआ? ए पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से उस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण डायोड डी है वो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। डायोड डी के फॉरवर्ड बायस्ड होने से डायोड डी है वो टर्न ऑन हो जाते हैं, और टर्न ऑन होने से वो डायोड डी है वो एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे ही एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, इस डायोड डी से होकर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट ए पॉइंट, ए से डायोड डी से लोड रजिस्टर आर एल, आर एल से होते बी पॉइंट में फिर से आ जाएंगे। सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। ऐसे आ रहा है, इस ए पॉइंट से डी से लोड आ रहे, मैं पहले से अपने तरफ से एजम्पशन किया हूँ कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो लोड में फ्लो होने वाला जो करंट है वो एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, और एजम्पशन डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने के कारण फ्लोइंग करंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग लोड करंट के पॉजिटिव होने से लोड आरएल के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे, ऑन स्विच की तरह एक्ट करेगा, मतलब एक सिंपल ये वायर की तरह ट्रीट करेगा ये डायोड। जैसे ये वायर की तरह ट्रीट करेगा तो ये लोड और ये सोर्स, ये लोड और सोर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में अपीयर होंगे, और दोनों पैरेलल में अपीयर होने के कारण लोड वोल्टेज का वैल्यू है वो सोर्स वोल्टेज का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लोड वोल्टेज का वैल्यू सोर्स वोल्टेज का इक्वल होगा। लोड करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस कारण डेवलप्ड लोड वोल्टेज का वैल्यू भी पॉजिटिव। तो इनपुट आउटपुट इक्वल टू इनपुट होगा। क्लियर हुआ? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है,
अब नेगेटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग दी नेक्स्ट हाफ साइकिल दिस नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई। तो पाई से लेकर 2 पाई के ड्यूरेशन के लिए सर्किट का ए पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होंगे और बी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव। ए पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी है वो हार्डली रिवर्स बायस्ड हो जाता है। हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसके पहले वो डायोड ऑन था। टर्न ऑफ हो जाएगा, कंडक्ट नहीं हो पाएगा। कंडक्ट ना होने के कारण ये ऑफ स्विच ओपन स्विच की तरह, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा मतलब इस डायोड डी से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। डायोड डी से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू जीरो होने के कारण लोड में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डायोड डी और लोड दोनों सीरीज में है। तो अगर डायोड डी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो लोड करंट का वैल्यू भी जीरो। तो लोड करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। और लोड करंट का वैल्यू जीरो होने से इस लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू जीरो, क्योंकि सबको पता है ओम्स लॉ से आई वी इक्वल टू आई इंटू आर। जब आई जीरो है तो वी का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम 2 पाई टू 3 पाई अगेन सर्किट का ए पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा, बी पॉइंट पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ए पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने से ये टर्न ऑन हो जाएगा। ऑन होने से एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे इससे होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट ए पॉइंट से डायोड डी से लोड रजिस्टर आर ए से होकर सोर्स में सर्कुलेट है। सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। लोड करंट पॉजिटिव होने से लोड वोल्टेज का वैल्यू भी पॉजिटिव। अब देखो, जब ये लोड करंट पॉजिटिव होने से लोड वोल्टेज का वैल्यू भी पॉजिटिव हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है। जैसे ये डी ऑन होंगे, ऑन होने से ये लोड और ये सोर्स, तो ये लोड और सोर्स क्या होगा, पैरेलल में पेयर होंगे। ऐसे पैरेलल में पेयर होने से पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट, मतलब जो इनपुट में रहेगा वही आउटपुट के फॉर्म में अपीयर होगा। ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम 3 पाई टू 4 पाई द वोल्टेज एट टर्मिनल ए विल बी नेगेटिव एंड एट बी पॉजिटिव। ए पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज होने से डायोड डी है वो हाईली रिवर्स होगा। हाईली रिवर्स होने से डायोड डी टर्न ऑन नहीं हो पाएंगे। टर्न ऑन नहीं हो पाने की वजह से इससे होकर कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। जब इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे तो लोड करंट का वैल्यू भी ज़ीरो होगा, और लोड करंट ज़ीरो होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी ज़ीरो। तो लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज है वो इंड्यूस नहीं होगा। लोड वोल्टेज का वैल्यू कम्प्लीटली जीरो रहेंगे। कब, निगेटिव हाफ साइकिल में। तो ये देखो, ये वेव फॉर्म है, जीरो से पाई पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिल रहा है, पाई से 2 पाई निगेटिव के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, 2 पाई से 3 पाई अगेन पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिल रहा है, 3 पाई से 4 पाई अगेन निगेटिव के लिए फिर से कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इनपुट एसी में ये निगेटिव है तो कोई भी आउटपुट नहीं, अगला फिर निगेटिव आया तो कोई भी आउटपुट नहीं। तो क्या हो रहा है, इनपुट एसी सिग्नल के हर एक निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ऑल निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो रहा है। दैट मीन्स वो निगेटिव हाफ को क्या कर दे रहा है, वो क्लिप्ड ऑफ कर दे रहा है। तो जो इनपुट एसी सिग्नल के ऑल निगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप्ड ऑफ करके पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, वह सर्किट निगेटिव क्लिपर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो
इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 4 बार जितना भी हो देखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेव फॉर्म, सर्किट थ्योरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी रहता है, जैसा भी रहता है उसी टाइप का तैयारी करने की कोशिश किया करो। डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।